आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर का चुनाव प्रचार जोर शोर पर। प्रचार के बीच संतोष नगर, इंदिरा नगर, संजय नगर, पठानवाड़ी में ढोल, ताशे और पटाखों की आवाज से गूंज उठा पूरा क्षेत्र। मुंबई इन दिनों पूरे देश भर में जैसा कि लोकतंत्र का त्योहार कहा जाने वाला चुनाव का समय चल रहा है और सभी पार्टियां और उनके उम्मीदवार अपने चुनावी प्रचार में दिन रात जुटे हैं। ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम मुंबई जिला लोकसभा क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर का चुनाव प्रचार बहुत ही जोरों पर चल रहा है। उन्होंने कल शाम 5 बजे गोरेगांव संतोष नगर फिल्म सिटी रोड से चुनाव प्रचार शुरू किया, जिसमें वार्ड क्रमांक 40 और 41 का पूरा क्षेत्र में प्रचार करते हुए पठानवाड़ी में समापन किया। इस पूरी चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुख मार्गदर्शक व नेतृत्व कर रहे मुंबई मनपा के पूर्व महापौर व दिंडोशी विधानसभा के विधायक सुनील प्रभु, उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर भरटकर, जयकांत शुक्ला, नगर सेवक अजीत राव राणे महाविकास आघाड़ी के रथ पर सवार होकर जिस रोड गली से निकलते थे, उस क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी का झंडा और उनकी बुलंद आवाज को सुनकर महिलाएं एवं पुरुष नौजवान अपने घरों से निकलकर उम्मीदवार का पुष्पहार से स्वागत सम्मान करते हुए प्रचार फेरी में शामिल होते जा रहे थे। इस प्रचार फेरी में हजारों की संख्या में स्थानीय रहवासियों ने भी भाग लिया और सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए मुंबई के पूर्व महापौर सुहास वाडकर, नगर सेवक गणपत वारी से प्रशांत कदम, सुनील गुजर, शाखा प्रमुख सुभाष धानुका, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी रामू यादव, ओम प्रकाश पांडे, धनंजय तिवारी, प्रकाश अवस्थी, संतोष सिंह, बंगाली भाई, नकुल यादव, एडवोकेट सिद्धार्थ यादव, जनार्दन मिश्रा, महेंद्र यादव, रोहित सिंह, कमलेश यादव सहित महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मिलकर जोश भर दिया। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर डिंडोशी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार है बहुत जी तौर से उनके साथ में हमारे जो डिंडोशी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु साहब जी तौर मेहनत करके उनको जिताने में लगे हैं। अमोल कीर्तिकर जी जो गजानन कीर्तिकर के सुपुत्र हैं, जो पूर्व जो सांसद थे, आज वो सिंधे गुट में चले गए, मगर उनका बेटा आज भी उद्धव गुट के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर सुनील प्रभु साहब के साथ में आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, जिसमें कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह लड़ाई बहुत हिट टक्कर की है। हम जानने की कोशिश करते हैं सुनील प्रभु साहब, कैसी लड़ाई है, कैसी आपने ये संरचना रखी है कि कैसे आपको सफलता मिलने वाली है? कि अमोल कीर्तिकर एक युवा उम्मीदवार है, एक हितभाषी और लोगों से मिलजुल कर काम करने वाला एक युवा आज महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के नाते उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पक्ष है उसके ओर से उत्तर पश्चिम मतदार संघ में चुनाव लड़ रहा है और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मेहनत ही रंग लाएगी। साहब कैसा रिस्पांस मिल रहा है जिस तरह से आपका जो गठबंधन है, गठबंधन के कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं? कितने वोट की कांग्रेस, राष्ट्रवादी, आप, सपा, कम्युनिस्ट और हमारे मित्र पक्ष जितने भी है बहुत अच्छे से हमारा मिलजुल कर एक मिलाव बन चुका है। अच्छी रैलियाँ निकल रही है, पार्टी की मीटिंग हो रही है, घर घर में लोग जा रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। वो कहते हैं कि हम मशाल के लिए इस बार मतदान करेंगे। साहब जी जैसा कि आप जानते हो इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। जैसा कि रविंद्र वायकर ने कहा, ये तो मेरे सामने बच्चा है जो कि अभी कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। हमने तो महानगर पालिका का भी स्टैंडिंग कमेटी में था, उसके बाद विधायक से मंत्री तक बना, वो मेरे सामने बच्चा है, वो मेरे सामने चुनौती कैसे स्वीकार कर, इस पर क्या कहना है साहब? हमारे सामने वाले उम्मीदवार अगर किसी को बच्चा कहते हैं तो जिस दिन 20 तारीख को मतदान होगा और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब समझेगा कि इस जनता के साथ सच्चा कौन है और सच्चा आदमी को जनता ने जिताया। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि साहब अभी आपको जब से आपके नेतृत्व में पूरा चुनाव प्रचार था, कितने % आपका चुनाव हुआ और क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? अब ऐसा है कि एक राउंड तो पूरा हो चुका है, दूसरा राउंड है और रैली है और 75% ने पूरा किया, आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने लाख वोट से आपकी जीत होने वाली है? क्या कुछ हम एक कहते हैं कि भारी से भारी मतों में उत्तर पश्चिम में हम चुनाव जीतेंगे। अगर आपको कितनी लाख से हम जीतेंगे और 20 तारीख को चुनाव खत्म होने के बाद शाम को मैं आपको बताऊंगा कि कितने। मगर साहब जिस तरह से आपका धनुष बाण छीन लिया गया और मिसाल दिया, तो मिसाल को घर घर पहुंचाने के लिए क्या आपने तरीका अपनाया इसके लिए? ऐसा है कि घर घर पहुंचाने के लिए लोग हमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग घर घर में जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर जिस तरह से अन्याय हुआ है, उनका धनुष्यबाण जिस तरह से चुराया गया है, उनके पार्टी का नाम चुराया गया है, तो इस बार हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ खड़े हैं और मशाल का बटन दबाकर उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी को भारी वोटों से जिताई। विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ये बच्चा नहीं है, बिल्कुल तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
कि 20 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट जब आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह बच्चा एक ऐसी खिलाड़ी है, अभिमन्यु की तरह वो लड़ाई लड़ करके शहीद होता है या गरीब मतों से जीत करके सामने आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके सामने इस समय रविंद्र वाइकर है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और मुंबई महानगर पालिका में कई पदों पर उन्होंने कार्यरत किया है और विधायक भी रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बावजूद भी ऐसी चुनौती स्वीकार करते अमोल कीर्तिकर जो कि अपने पिता के विरासत जो सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनको देखना है कि कैसी उनको सफलता मिलती है। आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरह से अभी चुनौती भरे शब्दों में विधायक जी ने कहा है, जिस तरह से उनके जो इंडिया गठबंधन में जो हर पार्टी के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तन मन और धन के साथ उनको चुनौती दे रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा अमोल कीर्तिकर के चेहरे पे या उनके सर पे जो ताज बनता है या रविंद्र वाइकर का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इंडिया गठबंधन की विशाल रैली निकली है जिसमें आमदार सुनील प्रभु साहब विराजमान थे और शुक्ला जी विराजमान थे और पूरी टीम हर पार्टी के जो, जैसे कि उद्धव भट्ट की जो पूरी टीम है, समाजवादी पार्टी हो, आरपीआई हो, सपा हो और आप पार्टी हो, सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी भारी संख्या में उपस्थित होकर के जो रैली थी उसको सफल बनाने में चित्तौड़ मेहनत कर रहे हैं और उसको अपने जो उनके अमोल कीर्तिकर हैं उनको लोकसभा में भेजने की पूरी कसों टीम लगी हुई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के धनंजय तिवारी जी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं तिवारी जी? क्या आज रैली का कैसा नेतृत्व किया गया, कितने लोगों से उसका विस्तृत जानकारी दी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमोल कीर्तिकर जी के रैली में जो रैली जहाँ शुरू होता है वहाँ पे हजारों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ऐसे जितने भी हमारे गठबंधन की पार्टी हैं 200 खरोच से इस रैली में शामिल होते हैं और स्टार्ट टू एंड रुकते नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश है। आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा 4 तारीख को कि ये रैली जो हो रही है, क्योंकि लोगों की जनता का प्रतिसाद मिल रहा है इस रैली का, इस उम्मीदवार का जो एक तेज तर्रार युवा नेता है अमोल कीर्तिकर जी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 4 तारीख को आपको सुनने को मिलेगा कि भारी मतों से वो जीत के आ रहे हैं और संसद में जाएंगे और केंद्र में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2004 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, फिर से हमारी सरकार बनने वाली है केंद्र में। महेंद्र यादव जी, कैसा आपको लग रहा है जिस तरह से आप लोग कैसा क्या कुछ कहना चाहते हैं? महाआघाड़ी सरकार के गठबंधन में जो भी रैली निकल रही है काफ़ी जनसंख्या के बीच में निकल रही है और संतोष नगर गणेश मंदिर से लेकर के रत्नागिरी होटल पिछलीपाड़ा पठानबाड़ी इंदिरा नगर होते हुए बसंत वैली तक समाप्त होगी। और यहाँ से जो रैली निकली हुई है महागठबंधन की, और इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं जी जान से मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और बीजेपी को हरा के ही छोड़ेंगे। बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, इस बार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या मुद्दा आप लेकर के आप लोग प्रचार कर रहे हैं? आप देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जिस तरह से बीजेपी लोगों को डरा के, धमका के, पार्टियां तोड़ के हर जगह पे अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है, इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। लोकतंत्र को, संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया है उस संविधान की रक्षा करने के लिए महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन एक हुआ है। अब पूरे देश में उत्तर पश्चिम में तो हम जीत ही रहे हैं, मुंबई में 6 सीट जीतेंगे और पूरे देश में कांग्रेस के गठबंधन की, महाविकास आघाड़ी की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने वाली भाजपा सरकार का यहाँ अंत होने जा रहा है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको 2 शब्द आपको बोलना चाहता है। एक ही बात बोलूंगा, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन भेजने का है और उत्तर पश्चिम जिला में कम से कम 50,000 का ऊपर ज्यादा बंगाली मतदाता है। वेस्ट बंगाल का जो वर्षों कोरार विलेज, आंदरी वो स्ट्रीट मिला है, उनसे अपील करूंगा अमोल कीर्तिकर को मशाल चिन्ह में वोट देके राहुल गांधी जी को हाथ मजबूत करिए। इतना बोल के मैं बंगाली जो मतदाता उनसे हम होता जो अमोल कीर्तिकर को संसद में भेजिए। अमोल भाई कीर्तिकर आगे बढ़ो, अमोल भाई कीर्तिकर आगे बढ़ो, अमोल भाई कीर्तिकर आगे बढ़ो, राहुल गांधी
जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, राहुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, कैसे जोश खरोश में अभी जो आप लोग के मुद्दे क्या हैं, जब आप प्रचार करने जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो नगर सेवक, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, विधायक और मंत्री हो, वैसे सामने के बाद अमोल किरकर जी को उतारा गया, कैसे आप विजय घोषणा कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, क्या कैसे आप बोलेंगे? आपको दो शब्द बोलना चाहता हूँ मैं, दो शब्द बोलना चाहता हूँ, एक मिनट, दो शब्द बोलना चाहता हूँ। जो बीजेपी का किरीट सोमैया जो बहुत बड़ा नेता है, जो एक महीना पहले बोला था चोर है, जमीन हड़प रहा है, सब कुछ है, उनको टिकट दिया तो चोर कैसे जीतेगा यहाँ से? यहाँ अमोल भैया वापस जाओ, वापस जाओ, वो जीतेगा, गद्दार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कौन से मुद्दे हैं आपको जो आप चुनाव प्रचार के दौरान आप बोल रहे हैं? मुद्दे तो मोदी जी ने बहुत सारे दिए हैं कि गैस बाटला 1000 पे है, ये जनता के बीच हम लोग बता रहे हैं, और 15 लाख देने की बात किए थे, रोजगार देने की बात किए थे, वो सब मुद्दे ही है। यही मुद्दा लेके हम जा रहे हैं मार्केट में और पब्लिक के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये 15 लाख देने वाले तो पैसा कहाँ गया, और ये काला धन लाने वाले तो कहाँ गया, और ये जो अपने पूंजीपतियों को अमीर करके देश में भेजे हैं वो कब लाएंगे? अडानी की बात, अब तो अडानी की बात अपने मुंह से बोलने लगे हैं मोदी जी। देखिए अमोल किरकर आगे बढ़ो, सुनील